आर्यवर्धन के घर में जैसे ही ये शब्द गूंजे, ये तुम्हारी बेटी की हर तकलीफ का समाधान है, इसे उससे अलग मत करना। अचानक पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। यह बात किसने कही, क्यों कही और इसके पीछे कौन सी छुपी सच्चाई थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था। पर इतना जरूर था कि आने वाले समय में यही जो पूरी कहानी की दिशा बदलने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन अपने कमरे में टहलते हुए गुस्से और बेचैनी में खुद से सवाल कर रहा था, मीरा मैडम की जगह आखिर किसे हायर करूं? चुप रहने से कुछ नहीं होगा। पर जैसे ही उसके साथी ने जवाब दिया, मीरा की जगह कोई नहीं ले सकता सर, आर्यवर्धन की आंखों में एक तेज चमक उभर आई। उसके जहन में बस एक ही बात घूम रही थी, मीरा को हर हाल में वापस लाना है, क्योंकि ऑफिस में जो कमी महसूस हो रही थी उसे भरना असंभव था। उधर दर्शकों के बीच लोकप्रिय शो तुमसे तुम तक में आने वाला एपिसोड एक नए तूफान का आहट लेकर आ रहा है। ईशानी वीडियोस की ओपनिंग लाइन जैसे ही आती है, स्वागत है दोस्तों, आज आपके सामने खुलने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो हर किसी की धड़कन तेज हो जाती है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां एक गलती कई जिंदगियों को बदल सकती थी। मीरा के अचानक नौकरी छोड़ने से राजनंदिनी साड़ीज की पूरी मैनेजमेंट व्यवस्था हिल चुकी थी। मीरा के बिना ऑफिस जैसे रुक ही गया था और अब उसे मनाने की जिम्मेदारी खुद आर्यवर्धन पर आ चुकी थी। पर इतना ही नहीं, अनु के पिताजी, जो अब तक कड़े फैसले लेकर हमेशा अनु को ऑफिस से दूर रखते थे, अब अचानक मान जाने वाले थे कि अनु फिर से डायरेक्टर की कुर्सी संभाले। ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि एपे जिसे राजनंदिनी साड़ियों से दूर करने की बात कर रहा था, वास्तव में वह कंपनी नहीं बल्कि आर्यवर्धन की ओर इशारा कर रहा था। यानी एपे जानता था कि अनु का भविष्य आर्यवर्धन के साथ ही सुरक्षित है। यह खुलासा कहानी में गहरी भावनात्मक हलचल पैदा कर देता है। साथ ही जब आर्यवर्धन थककर अनु के परिवार को मनाने की कोशिशों से हारकर लौट रहा होता है, तभी अनु के परिवार वाले अचानक उसके पीछे आकर कहते हैं, अनु फिर से कंपनी ज्वाइन करेगी। इस एक लाइन ने जैसे आर्यवर्धन का सारा बोझ हल्का कर दिया। उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई वह लंबे समय थी। मीरा के अचानक नौकरी छोड़ने से राजनंदिनी साड़ीज की पूरी मैनेजमेंट व्यवस्था हिल चुकी थी। मीरा के बिना ऑफिस जैसे रुक ही गया था और अब उसे मनाने की जिम्मेदारी खुद आर्यवर्धन पर आ चुकी थी। पर इतना ही नहीं, अनु के पिताजी, जो अब तक कड़े फैसले लेकर हमेशा अनु को ऑफिस से दूर रखते थे, अब अचानक मान जाने वाले थे कि अनु फिर से डायरेक्टर की कुर्सी संभाले। ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि एपे जिसे राजनंदिनी साड़ियों से दूर करने की बात कर रहा था, वास्तव में वह कंपनी नहीं बल्कि आर्यवर्धन की ओर इशारा कर रहा था। यानी एपे जानता था कि अनु का भविष्य आर्यवर्धन के साथ ही सुरक्षित है। यह खुलासा कहानी में गहरी भावनात्मक हलचल पैदा